तो दोस्तों कल का ब्लॉग हमने जहाँ से एंड किया था आज का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि कल जो ब्लॉग था हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। इस वजह से है जो हमने 2 भागों में ब्लॉग को है डिवाइड कर दिया है। और दोस्तों आज है जो हमारी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, इस वजह से पता नहीं आज का ब्लॉग अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखते हैं। क्योंकि जब आपका है जो स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपको है जो दूसरे कामों में मन लगेगा। तो जब हमारी तबीयत थोड़ी सी सही दिखेगी तो हम ब्लॉग हैं जो अपलोड कर देंगे। और सर में है जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर बहुत ज़्यादा है भारी भारी सा हो रहा है। तो यहाँ पे हम रसोई की सफाई कर रहे थे, क्योंकि खाना वगैरह है जो बन जाता है तो साफ़ सफाई है जो टाइम से कर देनी चाहिए। क्योंकि और राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त हमारे हैं जो बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे। और खाना वगैरह बनने के बाद में यहाँ पे है जो थोड़ी से बर्तन भी रखे थे तो वो भी हम हैं जो अभी ही धो लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि तबीयत सही रहो या ना रहे पर काम तो है जो करना ही पड़ेगा। बस कुछ इसी तरीके से है जो बहुओं की है लाइफ होती है। और यहाँ पे आ गए थे खाना देने के लिए सासू माँ को, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांव में है जो टाइम से खाना बन जाता है और सभी लोग टाइम से खाना खाने के बाद में है जो लेट जाते हैं सोने के लिए। तो आज थोड़ा हमारा खाना है जो लेट हो गया था, तो इस वजह से हमारी सासू माँ है वो भी हैं जो सो गई थी, तो हमने उनको है जो जगा दिया है और कह दिया है कि खाना खा लो। तो बोल रही थी कि नीचे खाना है जो रख दो तो हम खा लेंगे। तो बस खाना रखने के बाद है जो हम आ गए थे और यहाँ पे है हमने भी अपने लिए और अपने पति जी के लिए खाना निकाल के रख लिया था खाने के लिए। और दोस्तों जैसे कि हम बच्चे हैं जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं तो सबसे पहले बच्चों का पेट भरते हैं, उसके बाद है जो अपने बारे में सोचते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने माँ बाप के बारे में है जो सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके बचपन में आपका साथ देते हैं तो बुढ़ापे में आप लोगों को ही उनका साथ है जो देना चाहिए। क्योंकि और दोस्तों यहाँ पे आ गए थे हम सुबह के टाइम, आप हमें देख रहे हो। तो यहाँ पे हम हैं जो हम बाहर है जो झाड़ू लगा रहे थे सो के जगने के बाद। बस यही काम होता है कि बाहर झाड़ू लगा दो और उड़ान डाल दो, तो बस वही सब काम है जो कर लिया है। और वैसे तो रोज़ रोज़ हम ये ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं बाहर का, क्योंकि सभी को पता होगा जो लोग गांव से हैं कि अगर आप बाहर का ब्लॉग शूट करो तो अगर कोई देख लेता है तो तरह तरह की जो है बातें की जाती हैं कि फलाने की बहू तो देखो वहाँ पे वीडियो बना रही थी, स्टैंड रखा था, पता नहीं क्या क्या करती रहती है दिन भर। तो बस इसी प्रकार की कुछ बातें हैं जो हमारे यहाँ पे भी होने लगती हैं, इस वजह से डेली नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा कर लिया था गेट बंद करके, थोड़ा सा जो जगह थी उसी में है जो कैमरा कर दिया था, तो थोड़ा सा ब्लॉग है हमारा शूट हो गया था। और वहाँ पे हमने चूल्हे की पुताई भी कर दी थी। और यहाँ पे है जो हम आ गए थे बिस्तर वगैरह जो समेटने के लिए, क्योंकि जब रात में हम सोने के लिए होते हैं ना तो सुबह जगते हैं तो बिस्तर वगैरह भी हमारे सारे ऐसे ही पड़े होते हैं। तो बस वही है जो सही कर रहे थे। और दोस्तों आज की आवाज़ आप लोगों को कुछ अजीब लग रही होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा सर है जो बहुत ज़्यादा घूम रहा है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन सोच रही हूँ कि अगर नहीं करूँगी तो क्या पता मेरी करी करी मेहनत पे ही पानी ना फिर जाए, थोड़ी बहुत जो आप लोगों का सपोर्ट है वो भी ना चला जाए। इस वजह से है जो थोड़ी सी हिम्मत करके है ब्लॉग को शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने है जो नहा लिया है, नहाने के बाद में अपने बाबू को भी नहला दिया है, दोनों बच्चों को भी, और इनको तैयार कर देते हैं तो एक काम हमारा जो है ख़त्म हो जाता है पूरे दिन के लिए। क्योंकि बच्चे को साफ़ सुथरा रखोगे तो आपके बच्चे हैं जो कोई भी खिलाने के लिए ले जाता है। इसी प्रकार के से हम हैं जो सुबह के टाइम से ही अपने बच्चों को तैयार कर देते हैं
और वैसे तो हमारे बच्चे अपने आप से ही खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे कभी पड़ोसी वगैरह होते हैं तो वो भी खिलाने के लिए ले जाते हैं। अगर आपके बच्चे हैं जो ऐसे ही रहेंगे तो कोई भी उनको नहीं खिलाएगा। इस वजह से बच्चों को हम पहले साफ़ सुथरा करने के बाद तभी है जो दूसरे काम में लगते हैं। और सारा काम हमारा होने के बाद अब हम आ गए हैं रसोई में। तो रसोई में यहाँ पे हमने बना ली है चाय, और एक साइड में हमने चूल्हा भी जला दिया है दाल बनाने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं उड़द की दाल। तो बस यहाँ पे हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है। वैसे तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कोई भी है जो चाय नहीं पीता है, कभी कभी है जो हमारे यहाँ पे चाय बनती है। और दोस्तों आज जो जो है हमारा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से हमने चाय बना ली थी। तो अब बन गई है चाय, तो सभी लोगों को भी हम दे देते हैं पीने के लिए। और ऐसे तो हमारे घर में कोई भी चाय का आदी नहीं है, और कभी हमारा ही मन हो जाता है चाय पीने का तभी बना लेते हैं, बाकी सब तो कोई भी नहीं पीता है। तो चलिए यहाँ पे हम हैं जो सब लोगों को चाय देते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और वहाँ पे हमने अपनी सासू माँ को भी है जो चाय दे दी है, और बच्चों को भी दे दिया है, क्योंकि बच्चों को प्योर चाय नहीं देते हैं, उसमें थोड़ी चाय का नाम कर देते हैं, और बाकी है जो दूध डाल देते हैं ताकि बच्चों का मन भी भरा रहे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्योंकि बच्चों को तो कभी भी चाय नहीं देनी चाहिए पीने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है चाय, और वैसे तो हमारे लिए भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी है जो चल जाता है। और यहाँ पे आ गए थे हम रोटियां बनाने, क्योंकि चाय वगैरह हमारा सब हो गया था। और यहाँ पे है जो उड़द की दाल है हमने है जो पकने के लिए चूल्हे में रख के दी थी, और गैस पे ही रोटियां बना ले रहे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और कुछ भी करने का आज मन नहीं है, लेकिन कुछ भी हो हिम्मत करके करना ही पड़ेगा घर के काम, वरना सारे काम ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर हम लेट जाएंगे आराम करने के लिए तो कुछ भी नहीं होने वाला है घर का। घर बेहाल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ये कर आराम करने के लिए बैठ जाओ, तो बस वही है मेरे साथ भी होता है। तो बस यहाँ पे रोटियां भी बना लेंगे, और वहाँ पे है जो उड़द की दाल है जो पकने लगी है हमारी। और दोस्तों हमारे यहाँ पे है जो कुकर तो है, लेकिन उसकी सीटी जो है ख़राब हो गई है, इस वजह से कुकर की सीटी नहीं आती है। इस वजह से हम भगोने में ही दाल बना लेते हैं, और चूल्हे का खाना है जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है चूल्हे की दाल वगैरह जो होती है, क्योंकि वो धीमे धीमे पकती है इस वजह से। और वहाँ पे हमारी दाल है जो बन के तैयार हो चुकी है, और दाल का लगा ले रहे हैं हम छौंका। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग हैं जो हमारी आवाज़ से मत जाइएगा, क्योंकि आज है हमारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी आप लोगों को है जो अलग लग रही होगी। और दोस्तों उड़द की दाल में है लहसुन का छौंका ना लगे तो दाल का स्वाद कुछ भी नहीं होता है, इसलिए लहसुन डालना तो दाल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमने लहसुन और प्याज का जो छौंका लगा दिया है, और यहाँ पे नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी धनिया मिर्च यही सब डाल दिया है, और मसाला हमारा यहाँ पे पक के तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं अब दाल, क्योंकि उड़द की दाल है तो थोड़ी सी पतली नहीं रखनी है, हमें थोड़ी मीडियम साइज़ में रखनी है। इसी तरीके से हमें दाल है जो अच्छी लगती है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे रख दी है। और बहुत ही टेस्टी लगी थी आज की दाल खाने में। और चूल्हे की जो मोटी मोटी रोटियां होती हैं वो होती तो और भी मज़ा आता, लेकिन तबीयत सही नहीं थी इस वजह से नहीं कर पाया। और यहाँ पे है जो थोड़ा 1 घंटा लगभग हमने आराम करने के बाद तभी आए हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि शरीर हमारा है जो कुछ काम ही नहीं कर रहा था। इस वजह से है थोड़ा सा आराम करने के बाद थोड़ा अब अच्छा फील सा हो रहा था, तो बर्तन धुलने के लिए भी लग गए थे। और बर्तन तो जैसे चूल्हे में और गैस के सभी चीज़ के बर्तन थे, तो बस वही धो रहे थे, और थोड़ा सा टाइम लग रहा था बर्तन धोने में। और कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे आज, क्योंकि दूध और चाय
बहुत मतलब सारी डलिया है जो हमारी बर्तन की है खाली हो गई थी। और आप लोग बताइएगा, आप लोग हमारा ब्लॉग है जो कहाँ कहाँ से देखते हो, और प्लीज़ दोस्तों हम लोग को है जो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के पीछे है हमारे घर में हमेशा कलेश होता रहता है। और जब घर में आपके है जो कलेश होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका मन नहीं लगेगा, और मन है जो भटकने लगता है। पर हमें है जो अपने मन को नहीं भटकाना है, हमें कुछ है जो करके दिखाना है। तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, और बातें भी हैं जो वो भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम सुनेंगे तो बाद में किसी को सुना भी पाएंगे। बस वही है। और यहाँ पे आ गए थे, दोपहर का टाइम था, दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। तो हमारे पति जी हैं जो खेत से हैं उर्द लेके आए थे, तो बस वही तोड़ने में लग गए थे, क्योंकि उनका काम तो है जो ख़त्म हो गया था। बस हमारा घर का काम ही रह गया था उर्द तोड़ने के लिए। वैसे तो हम भी खेत पे जाते हैं, लेकिन आज नहीं गए थे क्योंकि तबीयत वगैरह सही नहीं थी, इस वजह से। तो वही हैं जो तोड़ के लेके आ गए थे। तो यहाँ पे हम इस उर्द की कौसे निकाल ले रहे हैं, फलियाँ, और बाकी सब है जो जानवरों के लिए चारा हो जाएगा। तो एक साथ है जो दो हमारे काम हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा डुग्गू भी बैठ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, तो हमने इसको बहला के और बैठाल दिया है कि बाबू ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, थोड़ा मस्का लगा दिया है इसको। तो तुम्हें आप लोगों को तो पता ही होगा कि बच्चों को अगर आप मीठी मीठी बातें करो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस इसी प्रकार से इसको भी हमने लगा दिया है काम पे। तो बस वही बता रहा है, मम्मी ये तोड़ लिया दूसरा दो, ये तोड़ लिया दूसरा दो। और यहाँ पे हैं जो हमारी सासू माँ भी बैठी हैं, वो भी तुड़वा रही हैं, उनका जितना मन होता है तो कर लेती हैं। और उनको हम काम के लिए नहीं बोलते हैं, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका है जो बुढ़ापा आ गया है, इस वजह से। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो माता रानी करे उनकी फूलों की बगिया यूँ ही महकती रहे। और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं हमारे ब्लॉग को देख रही हैं, तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, यही माता रानी से मैं दुआ करती हूँ। और जिन भी हमारी माँ बहनों की है जो अभी तक गोद नहीं भरी है, तो हे छठ। और दोस्तों आज है हमारे यहाँ पे हर छठ की पूजा। तो हर छठ की पूजा भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाई जाती है। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि हम बाहर का ब्लॉग है जो शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। एक तो घर का ही नहीं कर पाते हैं, ऊपर से बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया है। और ये हर छठ की पूजा हमारे यहाँ पे इसलिए की जाती है, क्योंकि जब भी जैसे लड़का या लड़की की शादी होती है तो मंडप के नीचे जो भी सामान वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ पे वही सामान है जो नदी में सिराया जाता है विधिवत पूर्व तरीके से। तो बस यही होता है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट टाइम है जो हम आप लोगों को ज़रूर अपलोड करेंगे। और यूँ ही अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, तो इससे थोड़ा है जो मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने का, और हमें अच्छा भी लगता है कि आप लोग हमारे ब्लॉग को है जो देखते हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक और न्यू ब्लॉग के साथ में फिर कल मिलेंगे हम आप लोगों से। और चलिए अब हम लेते हैं आप लोगों से विदा।